उसे किसी से बात करना पसंद नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है और न ही कोई ऐसा है जो उसे समझ सके। वो अकेलेपन से थक चुकी है। नाउ इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वायु से, जो कि अपने मॉम की दूसरी शादी से बहुत ही ज्यादा सैड है। वाओ बेटा, तुम तो इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। सो ब्यूटीफुल। तुम्हारे लिए तुम्हारा न्यू रूम रेडी कर दिया है, जाओ जाकर देख लो। माफ कीजिएगा मॉम, लेकिन मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप लोग देख लीजिए। क्या तरीका है मैम, इतने प्यार से तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए रूम तैयार करवाया और तुम हो कि ऐसे हरकतें कर रही हो। भूल गई कि तुम्हें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जा रही हूँ यहाँ से बहुत दूर। कहाँ जाओगी तुम और किसके साथ जाओगी? हाँ, अगर तुम कुछ दिनों के लिए कहीं जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। तुम्हें वापस यही आना होगा। भाई, अब अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठ जाओ ना, हमें जाना भी तो है। देखो ना, आपका लाडला पोता अभी भी नहीं उठ रहा है। मैंने उसे कहा था कि उठ जाए, मुझे मेरी फ्रेंड को लेने एयरपोर्ट जाना है, लेकिन फिर भी अभी तक सो रहे हैं। ओह सो जाओ बेटा, उठ जाओ ना, उसे उसकी फ्रेंड को लेने के लिए जाना है। तुम भी जाओ उसके साथ, चलो उठो जल्दी जल्दी। ठीक है जमशी, मैं तो तुझे बाद में बताऊंगा। के बाद टाइम रेडी होने लगता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करके फिर एयरपोर्ट जाते हैं। ไปร้านนี้หรือไปร้านนี้เนี่ยไปถามคนทดลองดูขอโทษนะครับ एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपको ये जगह पता है कहाँ पर है? नहीं, मुझे नहीं पता। बताइए ना, अरे बताइए ना। नहीं, मुझे नहीं पता है कौन सी जगह। ये लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू कर दिया दोराठों से। कसम खुदा की यही कहूँगा, तुम्हारे बिन मैं न जी सकूँ। पता नहीं कहाँ खो गई थी। उसे लग रहा था जिसका इंतजार कर रही है शायद वो अब खत्म हो चुका है। देखती रहोगी या बैठोगी भी, डोंट वरी, मुझे तुम्हारी फ्रेंड ने ही भेजा है। उसे रास्ते में याद आया कि आज उसका टेस्ट है, इसलिए वो कॉलेज चली गई, तो मैं यहाँ आ गया। इन्हें देखकर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। सामान कार के अंदर जा चुका है, अब आप ही जाकर बैठ जाइए, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वो दोनों ही बैठ जाते हैं और टॉम कार ड्राइव करने लगते हैं। तुम कार में बैठकर बाहर के नज़ारे देख रही थी। वो इतना फ्री, इतना आज़ाद खुद को कभी भी फील नहीं कर पाई थी। और आज जब वो इतना फ्री खुद को फील कर रही थी तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज उसका मूड और उसका दिन सबसे ज़्यादा अच्छा था। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मुझे ड्राइव करते वक्त सॉन्ग सुनने की बहुत ही बुरी आदत है, तो क्या मैं सॉन्ग प्ले कर दूँ? कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। वाइन को टॉम की क्यूट क्यूट सी हरकतें बहुत पसंद आ रही थी। पहली बार वो स्माइल कर रही थी, खुश हो रही थी। मुझे छू के गुजरी वो धीमी सी आवाज। फाइनली हम घर पहुंच गए। अब तुम अंदर जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। ठीक है, रह जाती है और तभी से ग्रैंडमा देख लेती हैं। अच्छा, तो तुम हो लीसा की फ्रेंड वाइन। लीसा तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। सच में तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। आप लीसा की दादी है ना? बेटा मैं ही उसकी ग्रैंडमा हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली में सब कैसे हैं? मेरी फैमिली में मेरी फैमिली में भी सब ठीक है, सब ठीक है। उनको ग्रैंडमा से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पहली बार इतनी खुशी हो रही थी। वो स्माइल कर कर हमसे बातें कर रही थी और कोई था जो उसकी स्माइल को नोटिस कर रहा था।
बाय, तू आ गई। मैंने पता तुझे कितना ज्यादा मिस किया। मैं बस तेरे बारे में सोची थी कहीं मेरे इस पागल से भाई ने तुझे परेशान तो नहीं किया। प्लीज हाँ, एक तो मैं तेरी फ्रेंड को एयरपोर्ट से यहाँ घर लेकर आया और तू मुझे थैंक यू बोलने के बजाय सुना रही है। हाँ, ओफो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। कम से कम वाइन के सामने तुम मत लड़ो। चलो चुपचाप से खाना खाओ और खा के बताओ कि मैंने कैसा बनाया है। उस ग्रैंडमा आपने हमेशा की तरह टेस्टी ही बनाया होगा और मैं इस बार भी खाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। जल्दी से डिनर शुरू करते हैं। खाने के लिए शुक्रिया। तुम तो वीन अनियंस है, मुझे तो वीन अनियंस पसंद ही नहीं है। ये नोटिस करते हैं कि कैसे वो अपने खाने से ग्रीन अनियंस को अलग कर रही है। आइए देखकर वो उससे पूछते हैं। तुम्हें ग्रीन अनियंस पसंद नहीं है क्या? ना, मैं अलग कर देता हूँ। कभी आपने मेरे लिए तो ऐसा नहीं किया। तो करने दो ना लिसा, आखिर वाइन भी तो उसकी बहन जैसी ही है ना। ग्रैंडमा, आप हर किसी को मेरी बहन क्यों बना देती हैं? आप तो ठीक से जानते भी नहीं इसे। आप खा सकती हो। थैंक यू। तेरे भाई का नाम क्या है? वाह, क्या बात है। तू बहुत पूछ रही है भाई के बारे में। इतना इंटरेस्ट कैसे? कुछ नहीं, जैसे तू सोच रही है। एक्चुअली मुझे उन्हें थैंक्स बोलना था। और वैसे भी ऐसा कुछ ना हो तो ही ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी तेरे टाइप की नहीं है। तू कहाँ सीधी सादी सी लड़की है, लेकिन वो मेरे भाई बिल्कुल तेरे ऑपोजिट है। तो इससे अच्छा है कि तू उनसे दूर ही रह। समझ गई, दूर ही रहूंगी। निशा और वाइन दोनों एक साथ एक ही रूम में सो रहे थे। निशा तो सो गई थी, लेकिन वाइन अभी भी बुक पढ़ रही थी। तभी उससे डोर ओपन होने की आवाज आती है। ये रात को कौन हो सकता है? जाकर देखना चाहिए। क्या आप सब तो संभाल के आराम से। आपने ड्रिंक किया है ना? हाँ, तो क्या हो गया मैंने ड्रिंक किया तो? लेकिन ये बात दादी को नहीं बताऊंगी, समझी? मैं नहीं बताऊंगी। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी सांसों में जो जन्मों की प्यास थी, जिस्म से मुझे शराब। आगे वो कुछ नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये देखकर वाइन उन्हें संभालती है और उन्हें उनके बेडरूम तक छोड़ देती है। इससे तो ये कितनी क्यूट लग रहा है ना। वाइन इसके बारे में भूल ही नहीं पा रही थी। वो बार बार उस बारे में सोचकर ब्लश कर रही थी। आज मैं खुद ही खुद के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। वाइन कुछ बना ही रही होती है कि तभी किचन में ताऊ आ जाते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी वाइन। लाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू, पर सॉरी किस लिए? कल रात के लिए। मुझे याद है मैंने क्या किया था। दादी को कुछ मत बताना प्लीज। अगर लिसा और ग्रैंडमा को पता चल गया ना कि मैंने ये सब नशे में किया था तो वो मुझे बहुत डांटेंगी, बहुत ज़्यादा। तो ये सब तुमने नशे में होने की वजह से किया था? ऑफ कोर्स, कल रात में नशे में ही तो था, तुम्हें नहीं पता चला?
नशे में था इसलिए ऐसा किया, होश में होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता। पायल वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे ये सुनकर बहुत हर्ट होता है कि टांग ने उसे कुछ नशे में किया, क्योंकि उसे लगा था कि शायद टांग उसे पसंद करता है, इसलिए उन्होंने उसे किस किया। बड़ी बिल्कुल उम्र थी। कैसे मैंने समझ लिया कि टांग मुझे पसंद करता है। हमें मिले हुए तो एक दिन हुआ है, और एक दिन में कोई किसी को कितना ही जान सकता है। वाइन, क्या तुम मेरे साथ कोरिया घूमना चाहोगी? लिसा कॉलेज गई है और ग्रैंड माँ ऑफिस। मैं बहुत ही बोर हो रहा हूँ, इसलिए सोचा कि तुम्हें कोरिया ही घुमा दूँ। थैंक्स, पर मुझे घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरे जैसे इंटरेस्टिंग बंदे के साथ घूमने का ये चांस कैसे खो सकती हो? इतना हम घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मजा करेंगे। चलो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। हाँ ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है घूमने में, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें ग्रैंड माँ की कसम, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ये कभी किसी ने कहा है तुम बहुत ही टेकन हो? इसी ने तो कहा है। रियली? किसने? अभी अभी तुमने। बातें ही करते रहेंगे या चलेंगे भी? चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। तुम रेडी होने की क्या जरूरत है, तुम तो ऐसे ही बहुत। वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं और टांग उसे स्केटिंग करने के लिए आते हैं। ओह शिट! संभल के, तुम्हें कहीं लगे तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना बिल्कुल? मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। ओके तो फाइन, अब लंच का टाइम हो रहा है, चलो कहीं चल के खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है, मैं हमेशा यहाँ खाना खाने आता हूँ। तुम बताओ, तुम क्या खाओगी? सैंडविच। ये रहा आपका ऑर्डर। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आ गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वाइन तो पहली बार इतना ज्यादा स्माइल, और टांग भी उसकी स्माइल को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि उन्हें पता नहीं चलता कि कब रात हो गई। एंड आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। थैंक यू टांग, मुझे इतना अच्छा फील करवाने के लिए। इससे पहले मैंने इतना अच्छा कभी फील नहीं किया। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। चलो अब घर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। वाइन, क्या आप पूछ सकते हैं आप दोनों कहाँ गए थे? वाइन को कोरिया घूमना था ना। वाइन ने मुझसे आगे कहा कि उसे कोरिया घूमना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो घुमा देता हूँ। मैंने कहा तो घुमाने के लिए। कुछ भी हो, लेकिन तुम लोगों को एक बार कॉल करके तो हमें बताना चाहिए ना। पता है कितना ज्यादा परेशान होते तुम दोनों के लिए। सॉरी जानना, सब मेरी ही गलती है। मुझे एक बार कॉल करके आपको बताना चाहिए था। सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। मैंने ही कहा था इसे घुमाने के लिए, बताना चाहिए था मुझे। सॉरी। अपने बच्चों, अब तुम दोनों जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत थक गए होगे ना। टू ग्रैंड माँ, और ना बताने के लिए सॉरी। इतने बड़े पलटों को मुझे पता नहीं था। अब मैंने क्या पलटने वाले काम कर दिए? हाँ, अच्छा, ग्रैंडमा के सामने कितनी आसानी से पलट गए थे तुम कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें कहा है कोरिया घुमाने के लिए। हाँ हाँ, क्योंकि ग्रैंड माँ तुम्हें नहीं डांटती, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डांटती। बाद में मैंने एक्सेप्ट किया भी तो ना। भाई, अब मेरी तरह अपनी फ्रेंड से भी लड़ने लगी, कम से कम उसे तो छोड़ दो। फाइन, तुम भी ना आदत डालो, क्योंकि भाई तो ऐसे ही अपनी गलती का बहाना किसी और के सर पे फोड़ देते हैं। ये फिर मैं ही हूँ। कहाँ? तुम इतनी रात को यहाँ मेरे रूम पे?
तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बोलो क्या बात है, क्या पता मैं कोई हेल्प कर दूँ। मुझे अभी मेरे फ्रेंड का कॉल आया, कल उसका बर्थडे है और उसने क्लब में पार्टी रखी है, तो लेकिन वहाँ पर सिर्फ कपल अलाउड है। प्लीज डैड, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बस इम्पोर्टेंट है, तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ तो जाओ ना अपनी किसी गर्लफ्रेंड को लेकर। ये तो प्रॉब्लम है, इस वक्त मेरी सारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो रखा है, तो कोई मेरे साथ नहीं जाएगी। तुम क्या चाहते, मैं क्या करूँ? हाँ? तुम कल की पार्टी में मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी? वन मना मत करना प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर मेरे साथ गर्लफ्रेंड को नहीं देखेंगे ना, तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। प्लीज प्लीज हाँ कर दो प्लीज। ओके ठीक है, मगर अभी मेरे पास कोई पार्टी वेयर ड्रेस नहीं है। टेंशन तुम मत लो, कल तुम मेरे से मॉल चलना, मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ दिला दूंगा। वो वैन दोनों मॉल आए थे, वैन वहाँ पर काफी सारे ड्रेस को ट्राई करी थी, लेकिन टाउन को कोई भी अच्छी नहीं लगी और ना ही वैन को कोई पसंद आई थी। इसलिए ये ड्रेस तुम क्लोज क्यों आ रहे हो इतने? डोंट वरी, सिर्फ ड्रेस ठीक कर रहा था। देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है तुम इस ड्रेस में। अरे अब क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो? नहीं, इसकी ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी ना। मुझे तो ये पता नहीं था, ये फीलिंग बार बार मुझे करने आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे काम का मेरे करियर होना इतना ज़्यादा पसंद है मुझे। देख के रही, चलो पार्टी में चलते हैं। उसके बाद वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। मुझे जगह कुछ अच्छी नहीं लग रही है, प्लीज यहाँ से घर चलते हैं ना। You mad? अभी भी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी चले जाएंगे क्या? मेरी बात सही है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलिए प्लीज। तुम पहले कभी क्लब नहीं आई हो ना, इसलिए तुम्हें घबराहट हो रही है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाय बेबी गर्ल, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। सॉरी जैक, पर उसे ये सब पसंद नहीं। अच्छा होगा कि तू थोड़ा दूर ही रहे उससे, क्योंकि वो ऐसी टाइप की लड़की नहीं है। को मानता हूँ, लड़की तो है, मगर मैंने कहा ना, डोंट टच हर। सो तुम मेरे चक्कर में किसी से लड़ाई मत करो। ये कहने पे अभी तो छोड़ रहा हूँ तुझे, लेकिन आगे से वाइन के पास भी मत दिखना। तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? मेरा बर्थडे है आज, पार्टी एंजॉय करो। तो बस हम लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, तभी वहीं वॉशरूम के लिए जाती है और वहीं मैं कौन हूँ? वो पकड़ो, वरना बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। कहाँ जा रही हो जाने मन, मुझसे भी तो मिलती जाओ। नहीं भी जाओ, हमारे याद में मिलेगा तुम्हें। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोग का? हम दो से ये पहले ही कहा था, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसे। चोट आई है तुम्हें, दर्द हो रहा होगा ना? नहीं छोड़ो, तुम्हें तो कहीं नहीं लगी ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है? ये क्यों किया तुमने ये सब? क्यों लड़ाई की उन लोगों से? हाँ, अब तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? हो जाता, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। इतनी फिक्र क्यों है मेरी? कौन हूँ मैं तुम्हारी? कितना ही जानते हो तुम मुझे कि तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो? ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैन। आयन टाउन की बात का कोई जवाब नहीं देती और
नीचे वहाँ से चली जाती है। तनु भी उसका पीछे पीछे जाते हैं और फिर वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। वहाँ भी तनु उसका पीछा कर रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बातों का जवाब दो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? जानते कितना है एक दूसरे को पसंद करेंगे। हाँ क्या मैं नहीं करती तुम्हें पसंद। अच्छा, प्यार करने के लिए एक नजर ही काफी होती है, उसे जानने की जरूरत नहीं होती। जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरी बात को समझो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे किस करने पर तुमने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? हाँ, आए क्यों नहीं ग्रैंडमा और लीसा को कि मैंने तुम्हें किस किया? हाँ, क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानती थी वो तुम्हारी गलती है। तुम नशे में हो इसलिए नहीं कहा मैंने। तो ठीक है, अब होश में करता हूँ। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी सांसों में जो जन्मों की प्यास थी। जिस्म से वाइन वाइन तो कहाँ पर है? हाँ लीसा बेटा, वाइन को क्यों ढूंढ रही हो? नहीं ग्रैंडमा, वाइन कहाँ पर है? कल रात रूम में भी नहीं आई, अभी भी नहीं मिल रही है। और टंग से पूछ कर देखो, क्या पता उसे पता हो। भाई प्लीज डोर खोलो ना। भाई अपने वाइन को कहीं देखा है क्या? भाई अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? वन शिट, ये लोग तो वाइन को ढूंढने हैं और वाइन तो मैं प्यार से सो रही थी, उठाने का भी दिल नहीं करा। जी करता है कि ऐसे ही सोती रहे और मैं इसे ऐसे ही देखता रहूं। आप मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? वाइन नहीं मिल रही है मुझे, प्लीज बताओ ना कहाँ है वो। अगर आपको पता है तो प्लीज बता दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ उसके लिए। तभी तो हम वाइन को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और खुद बाहर आकर कहते हैं। लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। वाइन ने मुझे कॉल किया था, वो बस बाहर गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। कहा था ना ये सब परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। लीसा और ग्रैंडमा चले जाते हैं और टॉम भी फ्रेश होने चले जाते हैं। मैं यहाँ पर किसका रूम है और मैं यहाँ सो रही हूँ? हाँ क्या करूँ मैं? ये तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कल क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे जल्दी जल्दी इस रूम से निकलना होगा। इससे पहले कोई देखे। तुम जल्दी जल्दी से ब्रेकअप कर लो, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। अन्ना, आप क्या हो जाते हैं? काम वाले से तो बैठ क्यों नहीं जाते? ये सारा बिजनेस काम के डैडी ही संभालते थे, लेकिन 5 साल पहले उसकी मॉम और डैड की डेथ हो गई। तब से सारा ऑफिस मुझे संभालना पड़ता है क्योंकि तब नहीं जाता ऑफिस। ग्रैंडमा, अब आपका पोता ऑफिस जरूर जाएगा। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम रूम में ऐसे हो। नहीं थे, जानबूझ के लाए थे मुझे ऐसे देखने के लिए। तो कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं आई थी, मुझे तो कुछ बात करनी थी तुमसे। अच्छा, तो बताओ क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुम्हें? तुम तो जानते हो ना कि ग्रैंडमा की तबीयत कितनी ज्यादा खराब रहती है। उन्हें तो इस टाइम पर आराम करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है। पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? चाहती हूँ कि ग्रैंडमा की जगह तुम ऑफिस जाओ। ये क्या लगता है, तुम कहोगे और मैं चला जाऊंगा? अगर तुम ऐसा सोचती हो कि तुम्हारे कहने से मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल सही लगता है।
आप प्लीज बाहर जाइए, मैं भी रेडी होकर आता हूँ। ग्रैंडमा आप लोग प्लीज 2 मिनट यहाँ रुकिए, अभी टाउन आ रहा है। आज ऐसा भी क्या हो गया जो हम टाउन को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं? ग्रैंडमा आप चाहती थी ना कि टाउन ऑफिस जाए, टाउन मान गया और अभी रेडी होकर आने वाला ऑफिस के लिए। तो कितना अच्छा लग रहा है बैठ के इन कपड़ों में। सच में मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऑफिस जाएगा, लेकिन मैंने तुझे मना लिया। वाह भाई कूल है, आप इन कपड़ों में कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। सच में आज मुझे लग रहा है कि मेरा भाई इतना ज्यादा हैंडसम है। सबने मेरी तारीफ की, अभी तक तुमने नहीं बताया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छे लग रहे हो हमेशा की तरह। अच्छा लग रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मतलब बहुत अच्छे लग रहे हो। ज़्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ऑफिस से वापस आ जाऊंगा। ताऊ ने तो मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया, लेकिन मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। आज जब वो ऑफिस से वापस आएगा तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, अपने दिल की बात बता दूंगी। ईसा, क्या तुम मुझे बता सकती है कि ताऊ को खाने में क्या पसंद है? ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब तुम मेरे भाई के लिए खाना बनाओगी। ऐसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इतनी भी बुद्धू नहीं हुआ है जितना तुम मुझे समझ रही है। मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे तुम और भाई दिन भर एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहते हो, बातें करते रहते हो। मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है। हाँ, तू ब्लश कर रही है, इसका मतलब तो साफ है कि तू सच में मेरे भाई के कुछ फील करती है। हाँ, और आज मैं ताऊ को अपने दिल की बात कहने वाली हूँ। आज मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो इसलिए पूछ रही थी कि तू बता दे मुझे कि ताऊ को खाने में क्या पसंद है। बताऊंगी क्यों, मैं तो बकायदा हेल्प करूंगी तेरी। आखिर तू मेरी भाभी जो बनने वाली है। तुम ऑफिस से आ गए, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने आज तुम्हारे लिए खुद डिनर बनाया है। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ठीक है सर, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख नहीं है? चुपचाप चलो मेरे साथ, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कहाँ ना भूख नहीं है? तुम्हें हुआ क्या था? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है ना खाना, मत खाओ, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए, इसलिए जल्दी कहो, ज्यादा टाइम मत लो। पता है क्या, तुम्हारे आने से पहले मुझे जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए मेरी तो जिंदगी बदल गई। सच में मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। पता था मुझे। लीसा, लीसा जल्दी आओ। क्या हो गया भाई, अब इतनी रात को मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या कहा था तूने उस दिन कि वैन वैसी लड़की नहीं है, वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, मेरे इस हैंडसम फेस का जादू उस पर नहीं चलेगा। चैलेंज लगाया था ना तूने, देख आज मैंने वो चैलेंज पूरा कर दिया। ये मुझसे प्यार करती है। भाई वो सब कुछ मैंने मजाक में कहा था, वो सब कुछ मजाक था, चैलेंज भी मजाक था। अब उसे इतना लेकर सीरियस कैसे हो सकते हो? मेरे लिए वो सब कुछ चैलेंज ही था। मैंने जो कुछ भी किया सीरियस होकर किया है, ये चैलेंज के लिए किया है। मैं सच में कोई इससे प्यार नहीं करता। आई डोंट लव हर। अच्छा क्या जो बता दिया, फिर मैं जिंदगी भर पागलों की तरह तुमसे प्यार करती रहती। अभी भी लग रहा है जैसे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब कुछ सच नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे दिल को
ऐसा लग रहा है। अजीब लड़की हो। कहा ना एक बार कि ये सब कुछ झूठ था, मजाक था, चैलेंज था। भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करोगे। अगर मुझे पता होता कि आप वाइन की फीलिंग्स के साथ खेलोगे तो मैं कभी आपको उसके पास नहीं आने देती। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। उसके बाद वाइन अपना सामान पैक कर कर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है और घर पहुँच जाती है। आखिरकार तुम घर आ ही गई। जानती हो ना कि घर वापस आने की क्या शर्त रखी थी मैंने? हाँ जानती हूँ। जा तो रही हो, लेकिन अब घर तभी वापस आना जब तुम सोमिन से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। आप इसलिए मेरी शादी सोमिन से करवाना चाहती है ना क्योंकि उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट है। कितनी लालची है आप। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन घर वापस तभी आना जब ये शर्त मानने के लिए तैयार हो जाओ। मंजूर है मुझे, आपकी हर एक शर्त मंजूर है। अब जिसे शादी करवाना चाहती है करवा सकती है, मना नहीं करूंगी। इतना कहकर वान अपने रूम में बाहर जाती है। वे जान वाले इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे ओ तोड़ने भावी गला इश्क दी कितियां संग रातां कड़ियां ओ भुल ना जावी मैनू छड़ ना जावी हाय हाय मेरे लिए वो सब कुछ चैलेंज ही नहीं किया। मैंने जो कोई इससे प्यार नहीं होकर किया। I don't love her। चैलेंज के लिए किया। मैं सच में कोई इससे प्यार नहीं करती हूँ। I don't love her। एक बार कि ये सब कुछ झूठ था, वो सब कुछ चैलेंज था। मैंने जो कुछ भी किया सीरियस होकर किया। मैं सच में कोई इससे प्यार नहीं करती। I don't love her। कोई इससे प्यार नहीं। रो रो कर वान अपनी हालत बहुत खराब कर ली थी। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसके रूम में कोई सर्वेंट आता है और वो सबको बताता है कि वान बेहोश है। अब तुम कैसी हो बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm sorry मैम। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बना दिया, तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मैं बहुत गलत हूँ, मैं जानता हूँ। मगर मुझे तुम और फैमिली में से किसी एक को चुना था और मैंने फैमिली को चुना। I'm sorry। हेलो मिस्टर मिनसुक, मैंने आज ही कंपनी को ज्वाइन किया है। आई होप कि आप सब लोग मेरी हेल्प करेंगे यहाँ का काम समझने में। थैंक यू। काम तब तक करेंगे ना जब ये कंपनी रहेगी। क्या बकवास कर रही हैं आप? और है कौन? और ऐसे कैसे मेरी कंपनी के अंदर चली आई? मैं इस कंपनी की असली मालकिन हूँ। तुम्हारे डैड मरने से पहले ये कंपनी मेरे नाम कर गए थे। What nonsense। ये कंपनी मेरे डैड का सपना है। वो ऐसे कैसे अपने सपने को बेच सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता ये सब कुछ। अब वो तो तुम मरने के बाद अपने डैड से ही पूछना। फिलहाल के लिए तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। अगर तुम अपनी इस कंपनी को बचाना चाहते हो, अगर तुम अपने डैड के सपने को बचाना चाहते हो, तो मेरी बेटी को छोड़ दो। समझे तुम? बेटी? किसकी बेटी? अरे मैं तो आपको ही नहीं जानता, फिर आपकी बेटी को कैसे जानूंगा? हाँ, मैं उस बेटी की बात कर रही हूँ जिसके हाथों में हाथ डालकर तुम उसे पूरा कोरा घुमा रहे थे। मैं उस बेटी की बात कर रही हूँ जिसका नाम वायन है। आप वायन की मॉम है? तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं मैं और वायन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आप ऐसे कैसे हमें अलग कर सकती हैं? वो सब मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे डैड के सपने को तोड़ दूंगी, यानी कि इस कंपनी। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। इस कंपनी से मेरी ग्रैंडमा के बहुत सपने जुड़े हुए हैं। मैं उन सपनों को टूटता हुआ नहीं देख सकता। आप यही चाहती हैं ना मैं वहाँ से अलग हो जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ इस कंपनी को कुछ मत। इसकी टेंशन तुम मत लो, तुम्हारी कंपनी को कुछ नहीं होगा। बस कल तक मेरी बेटी
मेरे घर वापस आ जानी चाहिए। क्या क्या भाई आपने कंपनी के लिए काम को जाने दिया? क्यों? ये सब वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो डैड और शर्मा का सपना है। उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया उस कंपनी को। मैं ऐसे कैसे अपने लिए उस कंपनी को नुकसान पहुंचाने देता। आपको पता है भाई, खान कल शादी कर रही है, वो भी किसी और से। पता नहीं क्यों। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश शादी के बाद वैन मुझे भूल जाए, क्योंकि मुझे भूल जाना ही उसके लिए बेहतर है। मुझे सिर्फ बुरी याद को तो भूल जाना ही अच्छा है ना। याद करके वो बस दुखी ही होगी। ऐसे कैसे वो तुझे भूल जाएगी और किसी और से शादी कर लेगी? भगवान ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया, तो तुम दोनों की शादी होगी ना। ग्रैंडमा, वो कुछ नहीं जानते। मुझे वाइन वापस इस घर में चाहिए। मैं जानती हूँ बेटा, तो कंपनी के लिए डर रहा है, लेकिन कंपनी मेरे पोते से बढ़कर थोड़ी ही है मेरे लिए। सच कह रही है ग्रैंडमा। इसका मतलब कि मैं वाइन को वापस। हाँ, ले आ वापस। आखिर तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार जो करते हो। थैंक यू ग्रैंडमा, थैंक यू सो मच। आप वर्ल्ड की बेस्ट ग्रैंडमा। अरे बेटू ग्रैंडमा। उसके बाद टॉम भी वाइन के पास जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैन। आखिर क्यों? क्यों मैं उसे भूल नहीं पा रही? क्यों उसकी इतना कुछ करने के बाद भी मैं उससे नफरत नहीं कर पा रही? वाइन बेटा, जल्दी से रेडियो को नीचे आ जाओ। सोनी तुम्हारा वेट कर रहा है। आप लोग जाइए, मैं बस अभी आती हूँ। अब मुझे तुम्हारी यादों को अपने दिल से निकालना होगा। थोड़ी देर बाद वाइन भी नीचे रेडी होकर आ जाती है। सोमिन जो उसका वेट कर रहा था, फिर दोनों ही स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले थे कि तभी कोई अंदर आता है। मेरे होते हुए शादी नहीं हो सकती। तुम होते कौन हो शादी रोकने वाले? भूल गए क्या कहा था मैंने तुमसे? और तुम यहाँ वापस आ गए? हाँ? आपको जो करना है कर लीजिए। अब मैं आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ मेरी फैमिली है और मैं वाइन को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा, समझिए आप। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वाइन, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, बहुत नाराज़ हो। लेकिन अगर एक बार तुम मेरी ये सब कुछ करने की वजह जान जाओगे ना, तो तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। नहीं जानना मुझे कि तुमने सब कुछ क्यों किया, किस लिए किया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। प्लीज चले जाओ यहाँ से। वाइन प्लीज़, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, नफरत करने लगे हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरी सब कुछ करने की वजह जान जाओगे ना, तुम्हारी सारी नफरत खत्म हो जाएगी। तुम्हारी मॉम ने ही मुझसे कहा था। एक बार मैं सुना नहीं देता, मेरे बेटे ने कहा चले जाओ यहाँ से। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? सिक्योरिटी गार्ड्स, कहाँ हो तुम लोग? इस आदमी को यहाँ से निकालो और दोबारा ये अंदर ना आने पाए। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ यहाँ से। अगर वाइन तुम मुझसे प्यार करती होगी तो बाहर ज़रूर आओगी। मुझ पर भरोसा होगा तो तुम्हें ज़रूर समझ में आएगा कि मेरे ये सब कुछ करने के पीछे कोई वजह थी, और तुम ज़रूर आओगे बाहर। काम के जाने के बाद वाइन शादी करने ही वाली होती है कि तभी? नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना समझ, लेकिन मैं नहीं कर सकती ये सब। I'm sorry। कोई बात नहीं वाइन, मैं समझता हूँ। बाहर जाओ, क्या तुम्हारा वेट कर रहा होगा। शायद वो नहीं आएगी, मुझे जाना चाहिए। तैयार? वाइन तुम आ गई। प्यार जो करती हूँ, मुझे तो आना ही था। तन्हा मैं हो गई यारा